Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी गांव में हुई 2 मासूमों की नृशंस हत्या ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया है। 15 और 11 साल के 2 किशोरों की समलैंगिक संबंधों और तंत्र क्रिया के चक्कर में हत्या की गई। आरोपी असद ने दोनों बच्चों की हत्या करने से पहले कुकर्म का प्रयास भी किया था। इसके बाद लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक निर्माणाधीन मकान में ले जाकर गड्ढे में छिपा दिया। दरअसल गुरुवार को किशोर उवैस शाम की नमाज के लिए घर से निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। जब परिजनों ने खोजबीन की तो कुछ सुराग नहीं मिला। उसी रात उसके पिता शकील के मोबाइल पर फिरौती का मैसेज आया। 5 लाख रुपए की मांग की गई। पिता ने तत्काल 5,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। शनिवार को पुलिस ने सर्विलांस की मदद से एक जर्जर मकान में तलाशी ली, जहां उवैस का शव बरामद हुआ। गला घोंचकर हत्या की गई थी। वहीं दूसरे किशोर रिहान के लापता होने की घटना 3 अप्रैल की है। रिहान के परिजनों ने तब भी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय तांत्रिक असद का नाम लिया था। आरोप है कि जब पुलिस ने कोई उचित कार्रवाई नहीं की थी, अब जब उवैस की हत्या के बाद आरोपी असद की गिरफ्तारी हुई तो उसने रिहान की हत्या की बात भी स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर रिहान के कपड़े और कुछ हड्डियां खेत से बरामद की। शनिवार रात पुलिस आरोपी असद को घटना में प्रयुक्त रस्सी को बरामद करने गई थी, जहां आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने पहले से तमंचा भी छिपा रखा था। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी थी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी असद के दोनों पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? सर मैं तो नवाबगढ़ी का रहने वाला सर। मेरा बच्चा 3 महीने पहले वो हुआ था, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं थी हुई थी। गायब हो गया था। गायब हो गया था। मैं गया, मगर जी मेरे महल्ले में है तांत्रिक हैगा वो अरसद हैगा, लेकिन कोई कार्रवाई कुछ नहीं हुई। आज दूसरे के क्या कहना दूसरा बच्चा हुआ तो इसलिए मेरा भी केस खुला, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। एक आध दिन कार्रवाई हो गए, कुछ नहीं थी। जी बताइएगा क्या नाम है और क्या मामला? मैं शावेद अंसारी सरधना चेयरमैन पुत्र। देखिए नवाबगढ़ी का मामला है ये। नवाबगढ़ी में 3 महीने पहले एक छोटे से बच्चे का 12 साल के बच्चे का अपहरण हुआ था, जिसकी काफ़ी तस्दीक की गई, जिसकी CBI जांच के भी आदेश ऊपर से हुए थे। इसमें काफ़ी तलाश करने के बाद 3 महीने तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। अभी प्रीवियस टाइम में 2 दिन पहले एक बच्चा और गुमशुदा हुआ, जिसकी लोकेशन अपहरणकर्ता ने उसका फ़ोन को चलाते हुए सिम निकाल के उसको फ़ोन के व्हाट्सएप को यूज़ करते हुए उसके परिवार वालों को उसका डिमांड रखी 5 लाख रुपए की, जिसमें परिवार वाले पे पैसे नहीं थे। तो उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसमें पुलिस तत्काल एक्टिव मोड में आई। काफ़ी छानबीन करने के बाद उसकी भी वो लोकेशन नहीं मिल रही थी, लेकिन उसने फिर कहा कि आप मुझे पहले 5,000 रुपये डालो। तो उस जो दूसरा बच्चा भी अपहरण हुआ था उसके परिवार वाले ने 5,000 रुपये किसी अकाउंट में डाले, जिसके ज़रिए से पुलिस की छानबीन करते हुए सदन से भी काफ़ी लोगों को उठाया था। वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक तांत्रिक का पता चला कि उसने जो उनका पड़ोसी था, जो दूसरा बच्चा हुआ उसी का पड़ोसी अरसद नाम का तांत्रिक, जो उस बच्चे को उठा कर ले गया था और जिसने तांत्रिक क्रिया के कारण उस बच्चे की हत्या की। और जब उसकी सख्ताई हुई तो पता चला कि दूसरे बच्चे की जो 3 महीने पहले अपहरण हुआ था उसकी भी हत्या उसी तांत्रिक ने की थी, तांत्रिक क्रिया के कारण। तो दोनों बच्चे के लगभग सब बरामद हो चुके हैं। पहले बच्चे की हड्डियाँ बरामद हुई हैं, दूसरे बच्चे की बॉडी बरामद हो चुकी है, जो पोस्टमार्टम पर भेज दी गई है। अभी यहाँ गणमान्य लोग आए थे, उनसे भी डिमांड की गई है कि तत्काल इसमें कार्रवाई करते हुए गरीब परिवार की मदद भी कराएं, आर्थिक मदद, और जो बच्चे पोस्टमार्टम पे है उसका तत्काल पोस्टमार्टम कराकर उसको जल्द से जल्द सुपुर्द खाक कराने की कार्रवाई करें। SPR और इंस्पेक्टर साहब यहाँ आए थे और यहाँ परिवार की डिमांड है कि यहाँ जो तांत्रिक क्रिया करने वाला परिवार है ये तो यहाँ क्योंकि उसका पूरा परिवार इसमें संमिलित है, तो सख्त से सख्त धाराओं में ऐसे परिवार को सख्त से सख्त धाराओं में उसको जेल भेजकर तो परिवार की आर्थिक मदद की सहायता की जाए। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद
नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है। ऐसे ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।